हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, 13 मार्च को होली का दहन है और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। लेकिन इससे पहले यूपी सीएम ने 5 बड़े फैसले कर दिए हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ने वाला है। मतलब आपको बता दें कि होली के दिन जुम्मा पड़ रहा है, नमाज का दिन होगा, शुक्रवार होगा। इस वजह से योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और कई जगहों पर डीएम और सीओ ने भी नए नए फैसले लाए हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें और फायदे की भी जानकारी है। खाते में पैसा पहुंच रहा है, क्या चीजें सस्ती हुई हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो यूपी के इस शहर में बदल गया है जुम्मे की नमाज का समय। होली के दिन 2:30 बजे के बाद होगी नमाज। संभल सीओ अनु चौधरी के बयान के बाद अब जिले भर में होली के दिन पड़ रही जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है। हालांकि यहां पर पीएसी की 7 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। शुक्रवार होगा, जुम्मे की नमाज का दिन होगा, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, इस वजह से होली के दिन पड़ रही जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है। 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 2:30 बजे के बाद होगी। ऐसा कई जिलों में भी लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर लागू हुआ है, फैसला किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेली जाएगी होली। मैनेजमेंट ने पहले छात्रों को नहीं दी थी मंजूरी, लेकिन अब मंजूरी मिल चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की मंजूरी छात्राओं को दे दी गई है। मैनेजमेंट द्वारा पहले इसकी इजाजत नहीं थी, फिर किसी वजह से काफी विवाद हुआ तो उसके बाद अब NRSC हॉल में 13 और 14 मार्च को होली खेलने की इजाजत मिल गई है। 3 घंटे में दोस्तों 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन है। वही दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस था। इस वजह से लखनऊ मेट्रो में फ्री में यात्रा की हैं महिलाएं। मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट तक आ जा सकी थी। मेट्रो में 22% कर्मी महिलाएं थी जिनको लाभ मिला है। वहीं पर महिला दिवस पर बीजेपी सरकार ने हर महिला को 2500 रुपए का लाभ भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में व्यापारी के साथ 42 लाख की ठगी हो गई। इस बीच महिला ने क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा के नाम पर फंसाया था। पहले 25,000 दिलाकर जीता भरोसा, उसके बाद 42 लाख रुपए की ठगी की है। अच्छा, इसके साथ ही योगी बोले अगले साल 20 लाख रोजगार देंगे। आगरा में जय शिवाजी के नारे भी लगाए। कहा महाकुंभ ने आस्था के 5 कॉरिडोर दिए हैं। तो महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को 2 लाभ मिल गए। पहला तो 500 रुपए सस्ता मिला गैस सिलेंडर और खाते में पहुंचा है 2500 रुपए। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो फ्री गैस सिलेंडर आपको भी मिल रहा है। उज्ज्वला आवेदन कर दीजिए। घर में महिला है तो उसके नाम से गैस सिलेंडर लीजिए, आपको एक फ्री गैस सिलेंडर इसी होली में मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने महिला दिवस पर राजधानी की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। साथ ही होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेगा। बाकी दिनों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इसकी शुरुआत 8 मार्च को हो चुकी है। इसके लिए एक पोर्टल भी बना है। वहीं पर सरकार ने खाते में पैसा भी डाला। अब हर महीने 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। होली दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर भी दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर बाकी का जो महीना है उसमें सरकार इनको सस्ता गैस सिलेंडर देगी। मतलब अगर 800-900 रुपए का गैस सिलेंडर है तो इनका 300-400 रुपए लगेगा। पैसा तो पूरा देना होगा, लेकिन सरकार 500 रुपए की हर महीने सब्सिडी भी इनके खाते में भेजेगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उसको अलमी जामा पहनाया जा रहा है। पोर्टल लॉन्च हो गया है। उन्हीं महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है जो दिल्ली की हैं, 18 साल से ज्यादा की हैं। महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी तभी उनको लाभ मिलेगा। पहले से किसी अन्य सरकारी वित्तीय लाभ न मिलता हो तभी उनको फायदा होगा। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन या कोई भी सरकारी पेंशन पा रहे हैं तो उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो कोई महिला ही क्यों ना हो। दिल्ली में करीब 2.5 लाख महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं। उनके लिए फायदेमंद होगा ये लाभ। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी उनको दिया जा रहा है। सबसे खास बात कि इनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी सरकार है वहां आयुष्मान योजना में 5 लाख का लाभ मिलता है। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन होली से पहले देने का फैसला किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाकी जगहों पर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ गई है। अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है, वहां पर भी पेंशन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यूपी सरकार ने 2022 में कहा था 1500 रुपए पेंशन देंगे, लेकिन अभी तक उसको बढ़ाया नहीं गया। खाते में 4500 रुपए नहीं पहुंचते। हालांकि 3000 रुपए मिलेगा हर महीने का 1000 रुपए की दर से। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में होंगे पूर्वांचल के 7 जिले। विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले सभी जिलों में औद्योगिक जोन के साथ टूरिज्म पर भी होगा जोर। वीडियो होगा नोडल। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी में दुल्हन 4 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। जयमाल के बाद फेरे लिए दूल्हा विदाई के लिए 6 घंटे इंतजार करता रहा, लेकिन दुल्हन 4 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। होलिका दहन स्थल पर 24 घंटे के भीतर होगी सफाई। होली पर्व पर पूरे दिन आएगा पानी। यूपी के सभी जिलों में नियम लागू हुआ है। होलिका दहन 24 घंटे भीतर हर जगह पर सफाई होगी। बताया जा रहा है कि 14 मार्च होली के दिन पूरे दिन पानी आएगा। वहीं पर योगी सरकार और कई बड़े फैसले की है।
कुंभ में बिछड़े 3 बच्चों को CWC ने मिलाया है। प्रयागराज जंक्शन पर मां से अलग हो गए थे, भिखारियों ने अपने साथ रखा था, अब परिवार के पास पहुंचे हैं। सुल्तानपुर में अधिवक्ताओं को मिल गई बड़ी राहत। बार एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लिया है। मृत्यु पर 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी में 1.5 लाख रुपए की अब मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में 1.5 लाख रुपए का इलाज की सहायता भी दी जाएगी। इस संशोधन को अधिवक्ताओं के बीच गुप्त मतदान के माध्यम से बहुमत में पारित किया गया है। पहले मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और बीमारी होने पर 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन इस राशि को बढ़ा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, नई नियमावली में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 35 साल से वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को अब आजीवन सदस्यता मिल जाएगी। उन्हें वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं देना होगा। गोरखपुर में टूट गई अब हुरैरा मस्जिद की ऊपरी मंजिल, अब शुरू होगा दूसरा तल तोड़ने का काम। रमजान में मामला खत्म होने की उम्मीद है। आखिरकार इस हफ्ते में सोना 1003 रुपए महंगा हो गया, 86,059 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 3,244 रुपए इस हफ्ते महंगी हुई है। 1 जनवरी से अब तक सोने की बात कर ले तो 9,897 रुपए महंगा हुआ है सोना। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी, बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है। कंपनी बोली फाइनेंशियल एक्टिविटी पर असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार भारत ने भी AI कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च कर दिया है। डेटाबेस प्लेटफॉर्म AI कोर्स लॉन्च किया है। इसकी मदद से भारतीय AI मॉडल डेवलप होगा। 27 शहरों में AI डेटा लैब बनाया जाएगा। जी दोस्तों, सरकार ने भी यानी कि भारत सरकार ने AI कोर्स लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल और डेटाबेस प्लेटफॉर्म AI कोर्स लॉन्च किया है। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोक दी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। खर्च चलाने को जनता से लेना पड़ रहा है लोन। दोस्तों, ट्रंप बोले भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत हो गया है, अब हमारे देश को लूटना बंद हो जाएगा। एक दिन पहले भारत पर 100% टैरिफ की बात कही थी। जी हां, सब लोग कहते हैं कि पीएम मोदी के सबसे खास दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई दोस्त जैसा कार्य कर नहीं रहे हैं और दुश्मनी निभा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को देर रात कहा कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपना टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका उनके किए की पोल खोल रहा है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। विकास को लेकर ब्रजभूमि में सीएम योगी ने रखा है अपना विजन। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हुआ। रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। उन्होंने लड्डू होली का आनंद भी लिया और साथ ही उन्होंने यमुना की सफाई का जिक्र भी किया है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, ऐसा उन्होंने कहा भी है। गौतम बुद्ध नगर को योगी 900 करोड़ रुपए की परियोजना का तोहफा देंगे। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की नींव भी रखेंगे यूपी सीएम। सीएम योगी ने विधानसभा में जिसकी तारीफ की थी वो निकला हिस्ट्री सीटर। हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत 21 केस उसके ऊपर दर्ज है। पिंटू महरा के खिलाफ हत्या है, हत्या के प्रयास है, रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज है और इनका सीएम योगी ने तारीफ किया था। अगर आप भी जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास जियो सिम होना चाहिए। आपको बता दें, जियो यूजर के पास बढ़िया मौका है जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि जियो हॉटस्टार अभी आप फ्री में मैच नहीं देख पाएंगे, बस कुछ ही मिनट मिलता है। लेकिन आप अगर 949 रुपए वाला रिचार्ज कराते हैं 100 SMS का ऑफर भी मिलता है। जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी आपको 3 महीने का मिल जाएगा। वही शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर किया डांस, आप यहां पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। उन्होंने यहां पर जमकर डांस किया है। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बजाय कहीं पर एफडी कर ले, तो कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है ये आप जरूर देखें। जी हां, बंधन बैंक 1 साल की एफडी पर 8.55% का ब्याज दे रहा है। वही डीसीबी बैंक 15 से 16 महीने की एफडी पर 8.50% का ब्याज देता है। आरबीएल बैंक 500 दिन की एफडी पर 8.50% का ब्याज दे रहा है। यस बैंक अभी आप देख सकते हैं 18 महीने की एफडी पर 8.5% ब्याज, 1 साल की एफडी पर 8.25% का ब्याज मिल रहा है। वही 3 साल की एफडी करेंगे तो 8% का ब्याज मिलेगा। इससे आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जल्दी जल्दी बढ़ेगा। वही आशीष कचोलिया ने पोर्टफोलियो का शेयर 5% चढ़कर अपर सर्किट में लॉक हो गया है। 1 साल में हो चुका है 244% मजबूत। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि साइली इंजीनियरिंग प्लास्टिक शेयर प्राइस काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। कंपनी में आशीष कचोलिया के पास दिसंबर 2024 तिमाही के आखिरी तक 14,78,980 शेयर
3.22% होल्डिंग थी। केवल एक हफ्ते में ही शेयर 17% की तेजी दिखा चुका है, तो आप इनमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वोडा आइडिया शेयर में आप इन्वेस्ट मत करिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि 10 में से 9 कारोबारी दिनों में इसके शेयर टूटे हैं अभी और इसका भाव गिरेगा। तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुबह 6 बजे डेली न्यूज आप हमारे साथ ऐसे ही देख सकते हैं, नई खबर जान सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।